क्या बिहार की सियासत को अब कांग्रेस समझने लगी है? क्यों राहुल गांधी को लगता है कि अब बिहार जाना काफी जरूरी है? 2025 में चुनाव है, कन्हैया कुमार तैयार है। इन तमाम चीजों के बीच में कल बेगूसराय पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी यात्रा में होंगे शामिल। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा और कन्हैया कुमार की पूरी ब्रांडिंग होने वाली है। तो इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत। बिहार की सियासत में हर दिन एक नई पटकथा लिखी जा रही है। कांग्रेस को बहुत देर के बाद ही समझ में आई, मगर दुरुस्त आ गई है। अब कांग्रेस बिहार की सियासत के नब्ज को टटोलने में सफल होती हुई दिख रही है। और यही कारण है कि कन्हैया कुमार की जो यात्रा है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, अब एक नया संदेश देकर बिहार के वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, युवा पीढ़ी को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव काफी हमलावर रहे हैं। तेजस्वी यादव इन्हीं मुद्दों को लेकर के यात्रा कर चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस एक नया प्लेटफॉर्म क्यों तैयार कर रही है, ये समझने वाली बात है। तेजस्वी, कन्हैया कुमार, ये दोनों के बीच के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। ऑफ द कैमरा वो सियासत में जो झल्लाहट है वो दिख जाती है, मगर ऑन द कैमरा करे तो क्या करे। गठबंधन का प्रेम मंच पे भी दिखाना पड़ जाता है, मगर तलखियां दिख जाती है। वहां भी दिख गई थी। अब ऐसे में कन्हैया कुमार एक कदावर नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कन्हैया कुमार की जो ब्रांडिंग है या पॉपुलैरिटी है वो हाल फिलहाल की है। जेएनयू से लेकर के सीए एनआरसी तमाम मुद्दों पर कन्हैया कुमार पूरे बिहार में जितनी रैली और जितनी सभाओं को आयोजित कर चुके हैं, बिहार में खास करके युवा के बहुत ही चहेते बन चुके हैं। दूसरी बात है कि सवर्णों में, खास करके भूमिहार जाति में, कन्हैया कुमार का जो ये नया रूप है, ये कहीं ना कहीं इस पूरी जाति या इस पूरे सवर्ण को एकजुट करने की कोशिश भी कही जा रही है। इतने मुखर वक्ता के रूप में अभी फिलहाल इस सवर्णों के लिस्ट में अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि इसी सवर्ण के कारण उनके ही अपने लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। बीच में यात्रा में कहीं गायब हो गए थे, फिर ढूंढ के आ गए हैं। अब समझ में आ रहा है कि कन्हैया कुमार का इंपॉर्टेंस क्या है। कन्हैया कुमार एक मंझे हुए वक्ता है, हाजिर जवाब है, हर चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, अच्छे से बोलते हैं। उनका अंदाज काफी निराला होता है, देसी ठेठ गवई अंदाज है। और यही सब कारण है कि वो युवाओं के बीच में भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। हर जगह पर जाते हैं और हर जगह पर अपनी बात को रखते हैं। केंद्र सरकार हमेशा उनके निशाने पे होती है। बैकग्राउंड सीपीआई का रहा है, बैकग्राउंड आप जेएनयू से पढ़े, लेफ्टिस्ट की रही है, मगर इसके बाद जब कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ गए तो आज कन्हैया कुमार काफी हद तक राहुल गांधी के करीब भी आ गए। जो जन्मभूमि है उसको कर्मभूमि बनाने की एक बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। ऐसा नहीं कि बेगूसराय सभी के लिस्ट में नहीं है। बेगूसराय को साधने की कोशिश सब कोई करते हैं। गिरिराज सिंह हो, तमाम लोग हों। इधर देखिए, हाल फिलहाल में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अखिलेश सिंह थे, उनकी छुट्टी हो गई। और ये जो द्वंद्व है कहीं ना कहीं सियासत में विद्रोह भी पैदा कर देता है, मगर कन्हैया कुमार काफी चीजों को समेट कर चल रहे हैं। अब अखिलेश सिंह का दर्द भी छलका था, मगर चुप हो गए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि राजद खेमे में उनकी मित्रता काफी अच्छी रही है। मगर कन्हैया कुमार के साथ में राहुल गांधी का आना, इस बात का तो स्पष्ट संदेश है कि अब बिहार की राजनीति कोई क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के लिए तो डिसाइड नहीं करेगी। ये अलग बात है कि मजबूरी कहीं ना कहीं हो जाती है, मगर कांग्रेस को यह पता है कि अगर फिर से वापस आना है, कई वर्षों से सत्ता से दूर रहे हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव आए, फिर दोनों का गठबंधन हो गया, दोनों कई वर्षों से साथ चल रहे हैं। मगर एक चीज तो मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से कन्हैया कुमार अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि बिहार का जो कांग्रेस है वो कन्हैया कुमार को कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द ही पाएगा। और यही कारण है कि कन्हैया कुमार का कद भी बढ़ता जा रहा है। बेगूसराय में पूरा पोस्टर जो है कन्हैया के भी पक्ष में पटा हुआ है। राहुल गांधी आ रहे हैं तो एक नया जोश तैयार किया जाएगा। 2025 का चुनाव है, आखिर 2025 में कांग्रेस करना क्या चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तेजस्वी के ना चाहते हुए भी यह रैली आयोजित की गई है। अब कांग्रेस की युवराज जो है राहुल गांधी, वो तय करेंगे कि राजद के युवा सम्राट जो है तेजस्वी यादव, उनके साथ किस तरीके से आगे चीजों को देख करके राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाएगा। तो 2025 का चुनाव बहुत ही निर्णायक मोड में होने वाला है। कांग्रेस मजबूत स्थिति चाहती है, कांग्रेस हर सीट को जीतना चाहती है,
मगर पिछले चुनाव में माले का परफॉर्मेंस, सीपीआई का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कांग्रेस को कम सीटें मिले, मगर कांग्रेस तो अपने जिद पर अड़ चुकी है, राष्ट्रीय पार्टी है। वो राष्ट्रीय पार्टी होने का कहीं ना कहीं तो जो गुमान है, जो गुरूर है, वो रहेगा ही। तो कैसे सामंजस्य बैठेगा, इसको देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कन्हैया कुमार का जो मुरली है वो बज चुका है। कन्हैया कुमार अच्छा मुरली भी बजा रहे हैं और कन्हैया कुमार की लोकप्रियता तो बढ़ती जा रही है। एक अच्छे वक्ता है। मैं बार बार इस चीज को कहूंगा कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार आने वाले समय में बिहार कांग्रेस के लिए बहुत बड़े एसेट्स के रूप में स्थापित हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि राजनीति में तो कुछ पता होता नहीं है कौन किस दरवाजे से कौन किधर से निकल जाए। मगर फिलहाल कांग्रेस में है कन्हैया कुमार, एक मजबूत नेता है। तो सियासत में क्या कुछ होगा यह देखना दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।